तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धमाकेदार एनीमे की जिसका एमजी सिर्फ एक पंच में ही अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। एनीमे का नाम है वन पंच मैन और आज मैं इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक एलियन को देखते हैं जो कि अर्थ पर आने के बाद सब जगह हमला करने लगता है। हीरो एसोसिएशन ये देख कुछ हीरोज को उस एलियन को रोकने के लिए वहां भेजती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाते। फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है साइटामा, जो कि सिर्फ एक पंच में इस एलियन को मार देता है। सीन कट होता है और हम साइटामा का पास्ट देखते हैं जहाँ एक इंसान बहुत सारे केकड़े खाने की वजह से एक मॉन्स्टर बन जाता है और एक बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन साइटामा उसे किसी तरह बचा लेता है। उस वक्त साइटामा इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए उसे मॉन्स्टर से लड़ते वक्त काफी सारी चोटें लग जाती हैं, लेकिन वो किसी तरह उसे हराने में कामयाब हो जाता है। उस दिन के बाद से साइटामा ताकतवर बनने के लिए काफी इंटेंस और एक्सट्रीम ट्रेनिंग करता है, जिससे उसके सर के बाल तक उड़ जाते हैं। ये सब करते करते साइटामा को 3 साल हो चुके हैं और अब वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है कि सिर्फ एक मुक्के में ही अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। लेकिन अब इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद उसकी लाइफ अब काफी बोरिंग और एम्प्टी हो जाती है। उसे वो मजा नहीं मिलता जो कि एक असली फाइट का होता है और अब हल्के हल्के उसके सारे इमोशन जैसे कि खुशी, एक्साइटमेंट और डर सब खत्म हो रहे हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं जहां हम कुछ मच्छरों को इंसानों का खून चूसते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मच्छरों के ऐसा करने से इंसानों के जिस्म के अंदर एक खून का कतरा भी नहीं बचता, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। ये सारे मच्छर हर जिंदा चीज में से खून लेकर अपनी रानी के पास ले जा रहे होते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर मॉस्किटो क्वीन होती है। फिर तभी मॉस्किटो क्वीन के सामने एक साइबोर्ग आता है जिसका नाम जेनोस है। जेनोस यहाँ इस मॉस्किटो क्वीन को मारने के लिए आया था, जहाँ फिर हम इनकी एक जबरदस्त फाइट देखते हैं। सीन कट होता है और हम साइटामा को देखते हैं जो कि अपने पौधे को पानी डाल रहा होता है। यहाँ एक मच्छर साइटामा को बहुत परेशान करता है और इस मच्छर को मारने के लिए साइटामा उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वो मॉस्किटो क्वीन के पास पहुंच जाता है, जो कि जेनोस से फाइट कर रही होती है। मॉस्किटो क्वीन मच्छरों की आर्मी से जेनोस पर हमला करती है, लेकिन जेनोस सबको एक ही बार में जलाकर खत्म कर देता है, जिससे आसपास की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है। लेकिन जेनोस ने ये इलाका पहले से खाली करवा लिया था, जिससे किसी की भी जान नहीं जाती। फिर तभी हम साइटामा को देखते हैं जिसके कपड़े धमाके से पूरी तरीके से जल जाते हैं, लेकिन जेनोस ये देख शॉक हो जाता है कि उसे जरा भी चोट नहीं लगी। तभी मॉस्किटो क्वीन इस मौके का फायदा उठाकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पहले से और भी ताकतवर होकर जेनोस के टुकड़े कर देती है। लेकिन तभी साइटामा फाइट के बीच में आकर मॉस्किटो क्वीन को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसे देख जेनोस शॉक हो जाता है और साइटामा से उसका डिसाइपल यानी कि चेला बनने की बात करता है। साइटामा को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो हाँ कर देता है। अगले दिन हम जेनोस को साइटामा के घर पर देखते हैं, जो कि आज से ही ताकतवर बनने के लिए साइटामा के साथ काम करना चाहता है, लेकिन साइटामा को ऐसा कुछ भी नहीं करना और ना ही उसे किसी चेले की जरूरत है। यहाँ हम जेनोस की कहानी जान पाते हैं कि 4 साल पहले एक जायंट रोबोट ने उसके शहर पर हमला किया था, जिससे उसकी पूरी फैमिली के सारे लोग मारे गए थे। वहां से एक डॉक्टर गुजर रहे थे जिनका नाम था डॉक्टर क्रूसेनो, जिन्होंने मेरी जान बचाई और वो उस रोबोट को रोकना चाहते थे। इसलिए मैंने उनकी मदद करने का डिसाइड किया और अपनी कमजोर बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए उसे मशीन पार्ट्स के साथ मॉडिफाई कर लिया। और अब मेरा एक ही मकसद है कि मुझे उस रोबोट को खत्म करना है, लेकिन उसके लिए मुझे ताकतवर बनना होगा, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। सीन कट होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने मॉस्किटो क्वीन को बनाया था और वो उसके सबसे ताकतवर मॉन्स्टर में से एक थी। उसे साइटामा के बारे में पता चल जाता है और वो अपने 6 सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को उसे यहाँ लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहता है कि वो इतना ताकतवर कैसे है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि साइटामा जेनोस को अपना चेला बनाने के लिए मान जाता है और वो उसे तब तक ट्रेन करेगा जब तक वो ताकतवर नहीं बन जाता। कि तभी यहाँ एक मॉन्स्टर साइटामा की विंडो से उसके घर में घुस जाता है, जिसे साइटामा एक ही पंच में खत्म कर देता है। जेनोस आसपास का एरिया स्कैन करके बताता है कि बाद 2 मॉन्स्टर्स और हैं, जिसे सुन साइटामा उन दोनों को भी ठिकाने लगा देता है। कि तभी एक मॉन्स्टर साइटामा को जमीन के नीचे फंसा देता है और दूसरा मॉन्स्टर जेनोस को देख उससे फाइट करता है। कि तभी साइटामा के सामने एक और मॉन्स्टर आता है और वो साइटामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। साइटामा जमीन से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने कपड़े साफ करता है और अपने सामने मौजूद दोनों मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर देता है। फिर तभी हम जेनोस को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को हरा देता है जिससे वो फाइट कर रहा था। जेनोस उससे पूछता है कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है, जिस पर वो कुछ नहीं बताता। लेकिन तभी जब साइटामा उसके सामने आता है और बताता है कि उसने 5 मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया है और अब सिर्फ वो ही बचा है, तो ये सुन ये आर्मर्ड गोरिल्ला डर के मारे उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द हाउस ऑफ एवोल्यूशन, जो कि मेरे जैसे मॉन्स्टर्स को अपनी लैब में बनाती है। ये सुन जेनोस और साइटामा दोनों वहां पहुंच जाते हैं और जेनोस इस पूरी बिल्डिंग को एक ही ब्लास्ट में उड़ा देता है, क्योंकि वो जानता था कि असली हाइडआउट बिल्डिंग नहीं बल्कि जमीन के नीचे मौजूद लैब है, जो कि उसे स्कैन करने के बाद पता चल गया था। यहाँ हम फिर उस साइंटिस्ट की कहानी जान पाते हैं जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को बना रहा है। असल में ये साइंटिस्ट पहले काफी ज्यादा ईमानदार और शातिर हुआ करता था और वो किसी तरह इंसानों के लिए एवोल्यूशन लाना चाहता था ताकि वो पहले से और भी बेहतर बन सके, लेकिन उसकी इस रिसर्च में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिस वजह से उसने अकेले ही अपनी इस रिसर्च पर काम किया, जिसे पूरा करते करते वो 70 साल का हो गया। लेकिन उसकी मेहनत जाया नहीं गई बल्कि वो कामयाब हो गया। सबसे पहले उसने अपनी एक नई जवान बॉडी बनाई ताकि वो उम्र ज्यादा होने से ना मरे, और अपने ही जैसे और भी क्लोन्स बनाए ताकि उसे दोबारा अकेले काम ना करना पड़े। फिर उसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक दूसरी स्पीशीज में तब्दील कर दिया, जिन्हें हम मॉन्स्टर्स कहते हैं। दिन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ साइंटिस्ट को पता चल चुका है कि उसके भेजे गए सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं और साइटामा और जेनोस ने उसकी लैब ढूंढ ली है। ये देख वो अपने सारे
मॉन्स्टर्स में से सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को उन्हें खत्म करने के लिए आजाद कर देता है, जिसका नाम है कार्नेज काबूटो, जो कि आजाद होने के फौरन बाद जेनोस और साइटामा पर हमला कर देता है, जिससे जेनोस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर काबूटो साइटामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे साइटामा एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हम इन्हें इस लैब के एक फाइटिंग अरीना में देखते हैं। जैसे ही काबूटो साइटामा पर हमला करने की कोशिश करता है तो अचानक डर के मारे रुक जाता है और पीछे हट जाता है, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं कि अगर वो साइटामा से फाइट करेगा तो मारा जाएगा। लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके साइटामा पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसका एक भी अटैक साइटामा पर हिट नहीं होता, जिस पर काबूटो पूछता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, जिस पर साइटामा बताता है कि उसने 3 सालों तक बिना रुके एक्सरसाइज करी, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़। ये सुन जेनोस, साइंटिस्ट और काबूटो तीनों शॉक हो जाते हैं और इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से इतना ताकतवर नहीं बन सकता। ये तभी काबूटो गुस्से में साइटामा पर वापस हमला करता है, लेकिन इस बार साइटामा उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द शॉपिंग करने जाना होता है। और फिर जेनोस और साइटामा लैब से निकलकर शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं। ये सब देख साइंटिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।